अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माली तालीम यानी कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? हमारे मुल्क में 80 to 85% लोगों को पता भी नहीं होता कि बजट कैसे बनाया जाता है। इन्वेस्टिंग यानी सरमायाकारी करके अपने पैसे को कैसे महफूज किया जाता है। सेविंग्स यानी बचत कैसे करते हैं। डेप्थ, कर्ज़ा, लायबिलिटी, एसेट्स यानी असासे, ये क्या होते हैं। जॉब से बिज़नेस और फिर बिज़नेस से इन्वेस्टर की तरफ कैसे जाएं। एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर कैसे बने। आइए इन सब को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। माली तालीम हमें स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। स्कूल या कॉलेजेस में हमें डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या एम्प्लॉय बनाया जाता है। माली तालीम हमें घर में सिखाया जाता है, या हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, या हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इसीलिए जो गरीब घरानों के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ज़िंदगी गुर्बत में गुजारते हैं, जबकि अमीर घरानों के बच्चों को बिज़नेस कराया जाता है और वो एक बिज़नेसमैन की लाइफ गुजारते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि माली तालीम के 7 फ़ायदे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझना होगा। एसेट्स वो चीज़ यानी वो असासे जो आपके जेब में पैसा लेके आती है, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। नंबर फर्स्ट, माली तालीम से आप में बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन की सलाहियत आ जाती है। नंबर 2, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड डेप्थ, यानी अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो अपने पैसों का सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप उस कर्ज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हो। नंबर 3, टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, यानी अपने माली अहदाफ को कैसे हासिल करें। यानी अगर आपको घर ख़रीदना है या आपको गाड़ी ख़रीदनी है तो अपने पैसे को मैनेज करके कैसे उसको कम वक्त में ख़रीद सकते हैं। नंबर 4, बेहतर तरीके से कैसे अपनी अखराजात में कमी लाई जाए। नंबर 5, लेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि पैसों को लेके आपको जो एंजाइटी है या जो स्ट्रेस है उसको उसमें कैसे कमी लाई जाए। नंबर 6, अगर आपको कर्ज़ लेना है तो उस कर्ज़ के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उस कर्ज़ को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे एसेट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपको इंश्योरेंस लेनी है तो कौन सी इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, या अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उस क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट रेट है कैसे उससे बचा जा सकता है। इन सब की सिलेक्शन में आप में बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत आ जाती है। नंबर 7, आप में मुनज़्ज़म और मुअस्सर बजट बनाने की सलाहियत आ जाती है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए आपको फ़ाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। खुदा न खास्ता अगर आप वापस ज़ीरो पे आ जाएं, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो, माली तालीम हो, तो आप उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाने की तालीम जो है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये एक स्किल्स है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद करता हूँ कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि माली तालीम के हवाले से आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।